हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल चावड़ा आज आपके सामने फिर से। आज हम लोग बात करते हैं एक नए बिजनेस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल बिजनेस, राइट। सो ट्रैवल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ट्रैवल बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, अर्निंग किस तरह से होती है और एक्चुअली किस तरह से इजी बनाया जाए, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, राइट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रैवल लाइन का स्कोप कितना अच्छा है हमारे इंडिया में। ट्रैवल एजेंट कितने ज़्यादा हमारे इंडिया में ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं बेसिकली, राइट। सो ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हमें लेके चलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट को लेके चलते हैं। एक एक सेगमेंट, जैसे कि हमने सपोज ओनली ओनली हिमाचल को हमने टारगेट किया। अब हिमाचल के अंदर जैसे मनाली, शिमला, कुल्लू वगैरह ये आते हैं, ठीक है। या इसके साथ एक दो और जोड़ सकते हैं हम। उत्तराखंड को हमने जोड़ दिया, मसूरी को जोड़ दिया, तो माउंट आबू को जोड़ दिया। तो बेसिकली वी ओनली फोकस ऑन हिल स्टेशन। हम हिल स्टेशन को अगर फोकस करते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इजी हो जाता है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, हिल स्टेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट। तो उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाए काम को, तो सबसे पहले कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करेंगे जो भी है। उसके बाद एक इसकी वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी हिल स्टेशन हमारे इंडिया में हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे, राइट। सो उनको प्रेजेंट जब हम करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एक आइटनरी बनाएंगे। आइटनरी इन द सेंस कि अगर कोई मनाली जाना चाहता है, या कोई शिमला जाना चाहता है, या कोई उत्तराखंड जाना चाहता है, तो उसको कितने दिन वहाँ पे बिताने चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या मतलब साइट सीइंग है वहाँ पे, वो उसे उस वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो सबसे हमारा पहला हमारा काम है कि नाम बुक करना, उसके बाद उसकी एक वेबसाइट बनाना। और वेबसाइट प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि कोई आए तो उसके ऊपर ये चेक कर सके कि हाँ, जिस डेस्टिनेशन पे मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे एक्चुअल में देखने के लिए क्या क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं कि उस जगह पे एग्जैक्टली है क्या जो मैं घूमूँ वहाँ पे, और एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर एक्टिविटीज़ का नाम लें, सपोज एक्टिविटीज़ के लिए कैंपिंग है वहाँ पे, या पैराग्लाइडिंग है, या किस तरह की बंजी जंपिंग होती है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ उनको देखनी पड़ती है ताकि उनका जो फ़न है, इन्जॉयमेंट है, वो और बढ़ सके। और उसमें ये चेक करते हैं वो लोग कि क्या बच्चों को ले जाना ठीक है या नहीं है, कि कितने एज के पर्सन जाने चाहिए, क्या एजिड जा सकता है, क्योंकि ये भी मैटर करता है ना कि अगर हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो कितनी चढ़ाई है। क्योंकि अगर हमारे बुजुर्ग लोग अगर नहीं चढ़ पाए तो ऑब्वियसली बात है उनका जाना वहाँ बेकार हो जाएगा, राइट। तो हमारे पेरेंट्स अगर ना चढ़ पाए ऊंचाई पे, तो उनका जाना उनके हिसाब से, उनकी टिकट भी लगी, उनका सब कुछ लगा, बट वो एंजॉय नहीं कर पाए और वो जा नहीं पाए। तो हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जिसका एक खास ख्याल रखना चाहिए लोगों के लिए कि आपके लिए वो जगह इसलिए बेस्ट है, और इस वहाँ पे जाना ये चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इस एज के पर्सन के लिए ये चीज़ें, ये जगह बेस्ट है, राइट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, राइट। तो हमने सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे सारे डेस्टिनेशन डाल दिए। अब उस डेस्टिनेशन पे जब वो जाएंगे तो वहाँ पे मैनेज कौन करेगा। आप तो जाएंगे नहीं हर जगह। सपोज आपने 4 टूर अगर सेल कर दिए एक टाइम पे, तो आप 4 जगह तो कदम रख नहीं सकते। तो उसके पीछे पीछे तो आप जा नहीं सकते। ये अपना खर्चा करके भी उनके साथ थोड़ी जाएंगे, बिकॉज अगर अपना खर्चा करके जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले किसी भी ट्रैवल का अगर कोई पर्सन ट्रैवल करने जाता है तो उसको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है होटल, एक होटल हो गया। दूसरा होता है
ट्रैवल, ट्रैवल इन द सेंस साइट सीइंग हो गया, ठीक है। तीसरा होता है जैसे ब्रेकफास्ट डिनर, क्या वो बेसिकली करना चाह रहा है वो, ठीक है। और चौथा होता है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट इन द सेंस कि इन तीनों में वो कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर कोई भी यहाँ से आपसे अगर बुक करता है तो उसको सबसे पहले हमने शो ये करना है कि आपको हम इस पर्टिकुलर होटल में रोकेंगे, होटल में स्टे कराएंगे। तो स्टे कराएंगे तो हमारी उस होटल में, हमारे अगर सपोज मनाली है तो मनाली के एटलीस्ट 10 से 15 होटल से हमारी डिस्कशन होनी चाहिए, हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है और उनसे हम रेट ऑलरेडी ले चुके हैं। इस टाइप से अगर हम उनसे रेट ले चुके होंगे तो हमें अपना मार्जिन उसमें सेट कर पाएंगे, ताकि हम मार्जिन सेट करने के बाद कस्टमर को डिस्काउंट दे सके उसके हिसाब से, अगर वो नेट पे भी सर्च कर रहा है तो बेसिकली हमारे पास बेस्ट रेट होना चाहिए, कहने का मतलब सीधा सीधा है। तो अगर हमारे पास होटल का बेस्ट रेट होगा तो वो कस्टमर कहीं और बुक नहीं कराएगा, और आपसे पूरा पैकेज लेगा तो ऑब्वियसली बात है होटल उसके अंदर इंक्लूड होगा, तो उसमें से भी आपको मार्जिन मिलता है, फिर ट्रैवल में मिलता है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरा है कि ट्रैवल के लिए, अब ट्रैवल के लिए क्या है कि सपोज मैंने एक काम स्टार्ट किया है, तो उस काम को स्टार्ट करने के लिए मुझे हर जगह नहीं जाना। इसके लिए क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस लाइन में सब कुछ फिल्टर कर चुकी हैं। फिल्टर इन द सेंस जहाँ उनको किसी को भी जाना है तो वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वहाँ पे होता है, हमेशा के लिए होता है। तो वो चीज़ ध्यान देनी होती है, राइट। सो अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव किस कंपनी का होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव मेक माई ट्रिप का हो सकता है, यात्रा.com का हो सकता है, या ट्रैवल बुटीक करके कंपनी है उसका हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका हो सकता है, राइट। तो जैसे एक और है कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुसाफिर, मुसाफिर करके एक कंपनी है जो कि ट्रैवल का काम करती है, उसका हो सकता है। तो बेसिकली ये लोग क्या है अपना एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रैवल बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, और हमें ये सपोर्ट करते हैं कि आप भी हमसे ही ट्रैवल बुकिंग कराएं। तो बेसिकली जो भी आइटनरी आपने डाली होगी तो वो आइटनरी एक पर्टिकुलर किसी कंपनी पे के साथ टाई अप करके ही आपको करनी चाहिए। सपोज एक मेक माई ट्रिप कंपनी है, तो मेक माई ट्रिप क्या है कि आपको ट्रैवल बुकिंग का रेट दे देती है, ट्रैवल हॉलीडे पैकेज का पूरा रेट दे देगी, और उसको मैनेज करने का भी वो पूरा रेट दे देगी कि हमने ही मैनेज करना है, सिर्फ आपने हमें बुकिंग देनी है। तो अब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया या आपके पास जनरल कोई आया, उससे क्या है कि अगर उसने कहीं पे भी ट्रैवल बुकिंग की, पूरे के पूरे हिल स्टेशन पे कहीं पे भी बुकिंग की, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसको मैनेज मेक माई ट्रिप कर रहा है, बट उसको ये जरूर पता होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी से ये पैकेज बुक कराया है, तो हमें ये कंपनी, सपोज आपकी जो कंपनी है ABC कंपनी है, वो ही मैनेज कर रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मेक माई ट्रिप के साथ ये होनी चाहिए कि सामने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ये पता हो कि इस कंपनी के थ्रू ये पर्टिकुलर ये पर्सन आया है, राइट। तो ये बिज़नेस इस तरीके से रन कर सकता है। तो हमारा बेसिकली अगर कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखें तो इसके अंदर कुछ ऐसे कुछ खास चैलेंजेस नहीं है। और सबसे पहले हमने एक नाम बुक करना है, उसके बाद वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाते के साथ ही हमने किसी न किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेना है। सपोज मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, मुसाफिर हो गया, इन सब के ये अपने एक कुछ लॉगिन आईडी देते हैं जिसके थ्रू आप सारी ट्रैवल बुकिंग हैंड टू हैंड बैठे बैठे कर सकते हैं, अपनी कहीं पे भी, घर पे भी, ऑफिस में भी, कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं और किसी को भी ट्रैवल पैकेज भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके अंदर फ़्लाइट, जब भी आप किसी मेक माई ट्रिप, यात्रा.com में किसी से भी पैकेज लेंगे तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। सपोज होटल बुकिंग करनी है तो इनका होटल से भी टाई अप होता है। इसमें क्या है कि आपको होटल के पास, होटल वाले पर्सन के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इनका टाई अप ऑलरेडी होटल से भी होता है, तो इनका टाई अप फ्लाइट से भी होता है, तो इनका टाई अप ट्रैवल पैकेजेस से होता है। आप समझो कोई
हॉलीडे पैकेज ले रहा है तो उसमें भी टाई अप है। तो इनका ऑल सब कुछ, अगर आप वहाँ पे जाके किसी को कार बुक भी करनी है ना तो भी इनका टाई अप होता है वहाँ पे। तो अगर आप देखें तो एक किसी पर्सन को अगर ट्रैवल करने जाना है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसको सबसे पहले चाहिए, एक मैं ट्रैवल किस तरह से करूँ, फ्लाइट से करूँ, ट्रेन से करूँ, किस तरह करूँ, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। दूसरा, मैं होटल में कौन से में रहूँ तो आप उनको होटल के ऑप्शंस दे सकते हैं। तीसरा, उनको ये देखना है कि मुझे कितने दिन रहना है, 4 से 5 दिन रहना है या 5 नाइट 6 डेज रहना है, किस तरीके से रहना है। तो उस तरीके का आप फ़िल्टर करके दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बाइफोक्रेट होगा कि हम 2 रातों का पैकेज दें, 3 रातों का पैकेज दें या 5 रातों का पैकेज दें। वो सब आपके पास ऑलरेडी मेक माई ट्रिप यात्रा.com या इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं ये सारे पैकेजेस, जो आप उनको सेल कर सकते हैं। और तो और, अगर ये डायरेक्ट मेक माई ट्रिप यात्रा.com या मुसाफिर.com, ये जितनी भी वेबसाइट्स है कंपनी से, इन पे जाके डायरेक्ट बुक करें तो भी इनको महंगा पड़ेगा। आपसे लेगा तो उनको सस्ता पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इनका काम मोस्टली सेल बढ़ाना होता है, और सेल बढ़ाने के लिए ये ट्रैवल कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, राइट। ट्रैवल कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, तो उससे क्या है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल ट्रैवल एजेंट्स दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। अगर आप कोई एज ए ट्रैवल पर्सन आ रहा है जिसने ट्रैवल करना, और वो बुक कर सकता है, डेफिनेटली सब कुछ बुक कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो वो हो सकता है वो आपको मेक माई ट्रिप से सस्ता पैकेज दे दे, क्योंकि मेक माई ट्रिप उसको डिस्काउंट पहले से दे रहा है, तो वो डिस्काउंट आपको दे देगा। सिंपल सी बात है, उसमें से थोड़ा सा मार्जिन वो रखेगा और आपको दे देगा। ओके, तो ये फ़ायदा एक ट्रैवल एजेंट को हो सकता है अगर इन कंपनीज के साथ टाई अप करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ इस बिज़नेस के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बिज़नेस आज के टाइम पे घर बैठ के भी किया जा सकता है। इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट को अगर देखेंगे तो मैंने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया जिसमें आपको 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो। नहीं, इस बिज़नेस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब ये सोच के चलो कि ये बिज़नेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन टाइम कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर आपका ये बिज़नेस रन हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी हर महीने की इन्वेस्टमेंट होगी वो 10 से 12 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, ये ध्यान रखना। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको सिस्टम आपके पास है ही, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर आपके पास है ही, ठीक है। आप घर पे बैठे, आपको किसी भी ट्रैवल कंपनीज के साथ टाई अप करना है, वो आपको थोड़ा सा पैकेज ले सकती है, बट नहीं, ज़्यादा नहीं है उनका रेट, बिकॉज ऑफ वो लोग क्या है कि आपको कहीं ना कहीं वो आप ही से काम लेना चाह रही हैं, आप उनको काम देंगे, इसलिए ही तो उनका काम बढ़ेगा, तो इसलिए उनका चार्जेस वगैरह बिल्कुल नथिंग है, बिल्कुल नथिंग। अगर आप देखेंगे तो शायद 4 से 5 हज़ार रुपये इनके चार्जेस होंगे, और कई कंपनीज तो लेती ही नहीं है, कई कंपनी बिल्कुल ही नहीं लेती। दूसरी चीज़ है, अगर आप उनका पूरा का पूरा ट्रैवल पोर्टल परचेज़ कर लेते तो वो भी आपको सस्ता पड़ता है, वो भी आपको सस्ता पड़ता है। 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर या 15 हज़ार रुपये के अंदर, 20 हज़ार रुपये के अंदर आप उनका पूरी की पूरी बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कई कंपनीज तो फ्री में दे रही है, जैसे आपको उनके अकाउंट के अंदर एक फ़ंड जमा करना है और उसी फंड से ही आप ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये देखिए कि ट्रैवल और होटल या फ्लाइट बुक किया तो आपने एक फ़ंड वहाँ जमा कर रखा था, वही डिडक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स वो फ्री है आपके लिए, ठीक है। 10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जमा कर दिए, उस 10 हज़ार रुपये से आपने 4 टिकटें बुक कर ली, 4 टिकटें वो 10 हज़ार में बराबर हो गई, सिंपल। तो उसमें कोई इनका ये नहीं है, बट ये एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ, बस इनका यही काम है, ठीक है, जिससे इनका प्रॉफिट बहुत निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो बेसिकली मकसद देखिए, ट्रैवल कंपनीज आज की डेट में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि इनके बिज़नेस को बहुत ही ईजी कर दिया है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ लेते हैं और उसी के अंदर आप काम करते हैं तो ये चीज़ है कि आपका मार्जिन और बढ़ सकता है, और ज़्यादा इन द सेंस कैसे बढ़ सकता है कि आप खुद जा जाकर अगर वहाँ पे होटल्स से डिस्कस करें, बात करें, तो हो सकता है वो आपको मेक माई ट्रिप से भी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर दे। आप अगर ये देखें कि अगर कोई पैकेज डिस्कस हो रहा है तो वहाँ पे भी ऑलरेडी
कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे जाके डिस्कस करें, तो वो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी मेक माई ट्रिप से या यात्रा.com से अच्छा दे दे। तो अगर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अपने काम को बढ़ा सकते हैं। बट इसमें चैलेंजेस बहुत होंगे, इसमें मेहनत बहुत होगी। तो इससे बेटर है कि आप ट्रैवल किसी एजेंट के साथ या ट्रैवल किसी कंपनीज के साथ जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उनके साथ जुड़ के आप काम करें। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बताया कि आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ लिया, सपोज हिल स्टेशन पकड़ लिया और वहीं पे आप ट्रैवल करा लें। इसमें क्या है, अगर किसी भी ट्रैवल पोर्टल के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर आपको कहीं पे भी बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो आप कहीं पे भी करने की कुछ बेसिकली तो आपको आपके लिए स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी इन द सेंस कि आप ये देखिए कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल करा सकते हैं किसी को भी। इनकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि ये लोग आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का पैकेज आपके सामने रख देते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर ऑल पूरे वर्ल्ड में कहीं घूमना हो तो हमारे पास इसके भी पैकेज। तो ट्रैवल में अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही राय है कि डेफिनेटली जाइए और एंटर कीजिए। अच्छा स्कोप है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है, इनकम बहुत अच्छी है और मार्जिन बहुत अच्छा खासा है। आज के टाइम में अगर लोग सोचें तो अगर पर्सनली अगर मैं एक होटल बुक करता हूँ तो उसमें ये पूछा जाता है कि आपको एक पर्सन में रुकना है या 2 पर्सन में रुकना है या 3 पर्सन में रुकना है। अगर 2 पर्सन में रुकना है तो भी वो चार्ज होता है सेम, और 1 पर्सन रुकना है तो भी चार्ज वही होता है सेम, एक होटल का, एक रूम का। लेकिन अगर मैं 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ तो उसमें रेट बढ़ जाता है। तो यहीं पे अगर कोई भी ट्रैवल कंपनी ये पूरा का पूरा पैकेज सेल करती है तो उसमें सीधा सीधा एक प्राइस बच जाता है होटल का। सपोज़ कोई भी पैकेज होता है वो पर पर्सन के हिसाब से होता है। सपोज मेरे को अगर मनाली का पैकेज चाहिए तो मनाली अगर 13,000 पे है तो वो मनाली मनाली 13,000 पर पर्सन के लिए। अगर मैं जा रहा हूँ और मेरी वाइफ जा रही है तो वो डबल मुझे 26,000 रुपये देने पड़ेंगे, और मुझे रूम एक ही मिलेगा और रुकेंगे 2 उसमें, पर्सन 2 रुकेंगे, लेकिन मैंने चार्ज उस रूम का डबल पे कर दिया। आप पॉइंट समझिए। अगर मैं पर्सनली होटल बुक करता हूँ तो पर्सनली होटल बुक करने पे मुझे अपना अकेले का चार्ज देना पड़ता है, ठीक है ना, और उसमें मेरी वाइफ इंक्लूड हो जाती है। तो यानी कि मेरा अगर सपोज़ 3,000 रुपये का रूम है, 3,000 रुपये का भी रूम है या 4,000 रुपये का रूम है, तो मुझे 4,000 रुपये में दो दो पर्सन एक रूम में ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही ट्रैवल पैकेज में लेता हूँ, पैकेज के अंदर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए कि मार्जिन क्या है कि उसने 2 पैकेज आपको सेल की। इट मीन्स कि उसने 4,000 रुपये का अगर वो रूम था तो उसने वहाँ सीधा 4,000 रुपये और बचा लिए, क्योंकि उसने दो दो बार 2 पैकेज बनाए हैं और 2 रूम के हिसाब से उसने बुक किया है। 2 रूम के हिसाब से उसने बुक किया, यानी कि एक रूम में भी 4,000, दूसरे रूम में भी 4,000, उसको 4,000 बच गए और उसने ठहराया एक ही रूम में। किसने? ट्रैवल एजेंट ने। तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट का मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप एंटर होना चाहते हैं थोड़ा सा अपना पीछे का दिमाग यूज़ करो, ठीक है। सो मेरी वीडियो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।